बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वीर युवक अर्जुन रहता था। वह निडर था और किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि जो भी रात में वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि यह केवल लोगों का भ्रम है। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की, जो कोई भी भूतिया हवेली में रात भर रहकर वहां के रहस्य का पता लगाएगा उसे हम इनाम देंगे। अर्जुन को यह सुनकर खुशी हुई। वह साबित करना चाहता था कि वहां कोई भूत नहीं है। उसने फैसला किया कि वह हवेली में रात बिताएगा। शाम होते ही अर्जुन अपनी मशाल और एक तलवार लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली जर्जर थी, चारों ओर सूखे पेड़ थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा, वहां एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। अर्जुन ने मशाल से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक महिला की चीख सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। अचानक कमरे के एक कोने में सफेद कपड़े पहने एक छाया प्रकट हुई। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और जोर से कहा, कौन हो तुम? अगर तुम सच में कोई आत्मा हो तो अपने बारे में बताओ। उस छाया ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, जो वर्षों पहले यहाँ रहती थी। मुझे विश्वासघात करके मार दिया गया था और मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें किसने मारा? भूतनी ने कहा, मुझे मेरे ही विश्वास पात्र नौकर ने मारकर धन चुरा लिया था। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे दंड मिलेगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा और गांव के बुजुर्गों को सब बताया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले, यह घटना कई वर्षों पुरानी है। इस हवेली की मालकिन का नौकर अचानक गायब हो गया था। शायद वह अब भी कहीं जिंदा है। गांव में खोजबीन की गई और पता चला कि वह नौकर पास के शहर में एक अमीर आदमी के रूप में रह रहा था। गांव के लोगों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उसे कड़ी सजा दी, तो उसी रात हवेली से एक तेज रोशनी उठी और हवेली की भूतनी की आत्मा को शांति मिल गई। अब हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी। अर्जुन की बहादुरी के कारण गांव वालों को एक नया सुरक्षित स्थान मिल गया। राजा ने अर्जुन को इनाम दिया और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। साहस और सच्चाई से कोई भी डर पर विजय पा सकता है।